हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मैथ सोल्वर ट्रिक पर। तो दोस्तों, मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा था आपका सैनिक स्कूल का, जो आपका 7 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, 7 फरवरी 2021 को। तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवा पाया। 44 नंबर तक ही आपका सॉल्यूशन हो पाया था। तो आप आगे 5 हिसाब का सॉल्यूशन और देख लीजिए। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुका था फ्रेंड, जिसके कारण से हो नहीं पाया। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बगीचा 185 मीटर लंबा और 220 मीटर चौड़ा है। इसके बीच में 4 मीटर की एक समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं। एक इसकी लंबाई के समानांतर है तो दूसरी इसकी चौड़ाई के समानांतर है। ठीक है, और 1.25 प्रति वर्ग मीटर से सड़कों को लेवल कराने का लागत आपको बताना है। तो सीधा सीधे आप क्या कर लीजिएगा, ऐसे हिसाब में रास्ता का क्षेत्रफल निकालिए। तो रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो उसे निकालने के लिए आप क्या कर लीजिएगा, इसे सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये जो आपका 185 जो दिख रहा है, ठीक है, तो 185 गुना 4 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 185 लंबाई है और रास्ता का जो चौड़ाई है वो भी आपका जो रास्ता का लंबाई है वो 4 मीटर आपका लंबाई के समानांतर है, 4 मीटर चौड़ाई के समानांतर है। तो यहाँ पर मैं गुना कर लेता हूँ। तो ये गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा, 740। ठीक है, उसी तरीक़ा से 220 इसका चौड़ाई है, तो यहाँ भी 4 से हम गुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि चौड़ाई के समानांतर भी 4 ही मीटर है। तो यहाँ भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 880। ठीक है, इसे आप जोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा 1620। ठीक है, अब इस 1620 में आपको 4 का स्क्वायर यानी 16 घटा देना है। 16 क्यों घटाना है फ्रेंड्स, समझिए पहले इसे। कि जैसे कि मान लीजिए ये आयताकार मैदान बगीचा है, ठीक है, और इस तरह से रास्ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा, और ये आपका हो गया चौड़ाई के समानांतर हो गया। तो देखिए, जो बीच वाला पोर्शन तो कॉमन हो गया। कॉमन कहने का मतलब ये हो गया कि 4 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा भी, यानी 4 का स्क्वायर हो गया ना। तो इसे मैं घटा दूंगा, टोटल क्षेत्रफल में इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1620 में अगर हम 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1604। ठीक है, अब 1604 से हम गुना कर देंगे 1.25 को। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 1604 आया था, तो 1604 को खर्चा कैसे कर रहा है, तो 1.25 के हिसाब से तो टोटल खर्चा पूछ रहा था। टोटल खर्चा आपका आ जाएगा 2005। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें कि न्यूयॉर्क शहर में पिछले वर्ष के 3 महीनों मई, जुलाई और सितंबर का औसतन अधिकतम तापमान दशमलव के 2 स्थानों तक बताइए कितना होगा। तो आप औसत निकालने के लिए आपको पता होगा। तो आपको क्या करना है कि मई, जुलाई और सितंबर, इन तीनों को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर जितना भी आया 3 से भाग दे दीजिएगा। तो इसका सही आंसर 2 नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि रोमन संख्या पद्धति में यदि कोई संकेताक्षर बार बार आता है तो इसका मान उतनी बार गुणा नहीं किया जाता जितनी बार वह आता है। तो ये बात आपका सही कह रहा है। ठीक है, उसे जोड़ा जाता है, गुणा नहीं किया जाता है। तो ये आपका सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर अर्धवृत्त के व्यास द्वारा अंतरित कोण कितना होगा। तो अंतरित कोण का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, जो अर्धवृत्त होगा, मतलब इस तरह से आप समझ लीजिए। ठीक है, अर्धवृत्त में बोल रहा है। ठीक है, ये पूरा वृत्त हो गया है, अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त में, ठीक है, व्यास, तो व्यास तो यही हो जाएगा। तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि एक बड़े घन का प्रत्येक भाग जो है वह 44 सेंटीमीटर है। इसमें से इससे प्रत्येक 4 सेंटीमीटर भाग के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। ठीक है, तो 4 आप इसे भाग दे लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो कह रहा कम से कम एक घन द्वारा घेरे हुए कितने छोटे घन बनेंगे। ठीक है, तो बस इसमें से 4 को घटा लेना, तो आपका कितना आ जाएगा, 7। 7 का क्यूब कर लीजिएगा तो 729 हो जाएगा। 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है तो 1 गुना 10 पर पावर -1 मीटर के बराबर होता है। तो 1 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बचा हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इशू के कारण से हो नहीं पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए हम तक वीडियो यहीं तक रहने देते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।